तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये स्कूल के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही कंपटीशन के एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए एक एक करके हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और बहुत सारा चीज ये क्या होता है और इसे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो जो भी नंबर मेरा 1 से शुरू होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करके इंफिनिटिव तक चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसकी शुरुआत 0 से होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके इंफिनिटिव तक चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे कोई पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो यस इट इज करेक्ट। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा क्या है? होल नंबर है। तीसरा आता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से कट जाए या 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से करके जहां तक भी जाएगा ये हमारा क्या है? इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। चौथा आता है ओड नंबर यानी विषम संख्या, यानी जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो उसको हम लोग ओड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड होने वाले को इवन नंबर और जो नहीं होता है उसको ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से करके जितना भी नंबर हमारा नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर यानी विषम संख्या। अगला है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो किसी के टेबल में नहीं आए, सिर्फ वो खुद के टेबल में आए। जैसे हमारा 2 सबसे छोटा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। तो 11, 13 इस तरह करके जितना भी नंबर जो खुद के टेबल में आए, और 1 से तो खैर कटेगा ही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। उसके बाद है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आना चाहिए। जैसे 4 किसके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। उस तरह से 8, 10 इस तरह से करके जितना भी नंबर जो कम से कम 2 टेबल में आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब आपके पास आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, यानी कोई भी नंबर हम लोग जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10 मतलब कोई भी नंबर लेंगे जिसको छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे, आपको एक सीरीज दे देगा और बोलेगा कि इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालिए या डिसेंडिंग निकालिए। असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, लेकिन डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है कि बड़ा से छोटा की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले 10 लिखे, फिर 9 लिखे, 8 लिखे, 5 लिखे, 4 लिखे, इस तरह से करके बड़ा से छोटा की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? जैसे 3/5, 6/2, जब भी इसको काटेंगे भी तो आपका 3/1 हो जाएगा, मतलब कि नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।